प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने शैक्षिक यूट्यूब चैनल हिंदीवर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित सर्वाधिक चर्चित तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तथा पात्र परिचय को देखते हैं। आज चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष, जैसा कि हम जानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। यह 1931 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है। यह कैसा नाटक है? ऐतिहासिक। प्रकाशन वर्ष 1931। इस नाटक में कुल अंकों की संख्या 4 है। यह नाटक कुल 4 अंकों में विभाजित है। 4 अंकों में है। अगर कुल दृश्यों की बात करें तो कुल दृश्यों की संख्या की बात करें तो ये है 44। अगर एक अंकों में दृश्यों की संख्या की बात करें तो पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10, तीसरे अंक में 9 तथा चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। इस प्रकार से कुल दृश्यों की संख्या हो गई 44। चंद्रगुप्त नाटक प्रकाशित होने से पूर्व कल्याणी परिणय के नाम से काशी से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में 1912 में यह कल्याणी परिणय के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुका था। उसी का परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त है। इसकी अगली विशेषता या इसका अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि 1931 में प्रकाशित होने से पूर्व 1912 में कल्याणी परिणय के नाम से नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो कि निकलती थी काशी से में प्रकाशित हुआ था। ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इतना जान लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पात्र परिचय। चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये मौर्य साम्राज्य का निर्माता। चाणक्य ही मौर्य साम्राज्य के निर्माता की प्रेरणा थे, जिनकी इसी प्रेरणा से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध का सम्राट। नंद के ही राज्यसभा में चाणक्य और चंद्रगुप्त का अपमान हुआ था, जहां पर चाणक्य ने शपथ ली थी कि मैं नंद वंश का निर्मूल करके नया साम्राज्य बनाऊंगा। राक्षस मगध का अमात्य। अमात्य का मतलब होता है जो शीर्ष अधिकारी हैं, सम्मानीय लोग होते थे समाज में, उन्हें अमात्य कहा जाता था। वररुचि का एक दूसरा नाम यहाँ पर कात्यायन मिलता है। यद्यपि कुछ लोगों का मत है कि वररुचि अलग है और कात्यायन अलग, लेकिन यहाँ पे वररुचि को कात्यायन ही मान के कहानी लिखी गई है। जो मगध का अमात्य है, वररुचि मगध का अमात्य। सकटार मगध का मंत्री। आंभीक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार मतलब मालव में गणतंत्र था, वहां का जो गढ़ मुख्य थे उनका लड़का था सिंहरण। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। अगला, सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। क्षत्रप का मतलब है जैसे भारतीय राजा मध्यकाल में छोटे छोटे राज्यों में शासन करने वाले राजाओं को सामंत कहते थे, वैसे ही ग्रीक में उनको क्षत्रप कहते थे। जो भारतीय सामंत हैं वही ग्रीक विजेताओं के क्षत्रप होते थे। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। इनिजाक्रिटीज
सिकंदर का सहचर, सहचर माने साथ रहने वाला, जो हरदम साथ रहे उसे सहचर कहते हैं। देवल, नागदत्त, गणमुख, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी थे। मालव गणतंत्र का मतलब वहाँ पर राजा नहीं होता था। मालवा का जो राज्य था वहाँ गणतंत्र के माध्यम से संचालित होता था, इसलिए वहाँ पर गणमुख होता था, ना कि राजा। गणों का मुख्य माने जनता का मुख्य, जनता का शासन वहाँ था। सावर्टियस तथा मेगस्थनीज ये यवन दूत थे, जो दूत का काम करते थे। अगला है गांधार नरेश, ये आंभी का पिता। सिल्यूकस, सिकंदर का सेनापति। दांड्यायन, एक तपस्वी। ये वही दांड्यायन हैं, ये वही तपस्वी हैं जिनसे मिलने की सिकंदर ने इच्छा प्रकट की थी, अपने दूत को भेजा था, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया था। सिकंदर स्वयं आके इनसे मिला था और बहुत प्रभावित हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। अलका, तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी, सक्टार की कन्या। कल्याणी, मगध की राजकुमारी। नीला लीला, कल्याणी की सहेलियां। अगला है मालविका, सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया, सेल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता। एलिस, कार्नेलिया की सहेली। दोस्तों, ये रहा पात्र परिचय। पात्र परिचय के बाद अगली वीडियो में हम लोग विस्तार से इसके सारांश को जानेंगे। सारांश के साथ साथ, क्योंकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर भी विचार करना है, हम लोग आए हुए प्रश्नों पर भी विचार करेंगे तथा आने वाली परीक्षाओं पर भी विचार करेंगे, लेकिन ये अगली वीडियो में होगा। हम किस दिशा में चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।